आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे थे कि दी आपने अपनी बेबी गर्ल के सिम्टम्स नहीं बताए हैं। तो आज की वीडियो में मैं अपनी बेबी गर्ल के सिम्टम्स बताऊंगी। जो मेरी बेबी गर्ल है, मुझे हाल ही में मेरी डिलीवरी हुई है। तो मेरी बेबी गर्ल 22 दिन की हो चुकी है। तो मैंने सोचा अब वीडियो बना लेना चाहिए। मैं अपनी बेबी गर्ल के सिम्टम्स आप लोगों को बताऊंगी और मैं बताऊंगी मेरी बेबी बॉय और बेबी गर्ल के टाइम पर दोनों प्रेगनेंसी में मेरे क्या डिफरेंट था, मेरे जो सिम्टम्स थे उनमें क्या बदलाव था, कोई मतलब बदलाव था या नहीं था, या फिर दोनों ही प्रेगनेंसी में मेरे सिम्टम्स एक जैसे थे। तो मैं आज की वीडियो में बात करूँगी। आज का वीडियो ना बहुत ही हेल्पफुल और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में ना मैं सच में ही मुझे पहले से ही पता लग गया था कि जो मेरे बेबी गर्ल मेरे गर्भ में जो पल रहा है शिशु ना, वो बेबी गर्ल है। और बेबी बॉय के टाइम पर भी मुझे पता लग गया था कि मेरे गर्भ में बेबी बॉय है, क्योंकि मेरे कुछ ऐसे सिम्टम्स थे जो मैंने मतलब नोटिस किए थे अपनी प्रेगनेंसी में। सच में गाइस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। अगर आप जानना चाहते हो कि हमारे गर्भ में बेटा है या एक बेटी है, तो बने रहें वीडियो में और वीडियो को पूरा देखें। तो मैं आज आपको सारे सिम्टम्स अपने बेबी गर्ल के बताऊंगी। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपको पता चल ही गया होगा वीडियो आज का किस टॉपिक के ऊपर है। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जो मेरी प्रेगनेंसी थी ना, उसमें मुझे जैसे ही मैंने अपनी बेबी गर्ल को कंसीव किया था, मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी कि मतलब मुझे बेबी करना है। तो मैंने जैसे ही बेबी गर्ल को कंसीव किया था, तो मुझे पहले से ही पता लग गया था कि शायद मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैंने जब अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया था ना, तो मैंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट 1 महीना 8 दिन पे किया था। जो जो कि मेरी जो किट थी ना, उसमें मेरी एक लाइन डार्क और एक लाइन काफ़ी हल्की आई थी। ये जो किट है ना, ये दूसरी है। इससे पहले जो मैंने टेस्ट किया था ना, उसमें और ज़्यादा हल्की लाइन मेरी आई थी। तो क्या था, एक लाइन बहुत डार्क थी और एक काफ़ी ज़्यादा हल्की थी, काफ़ी हल्की थी। तो मैंने सोचा, हाँ, मुझे पहले से ही सिम्टम्स तो लग रहे थे कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। तो मैंने सोचा लगता है मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तो फिर क्या हुआ था, मुझे सबसे पहले यही सिम्टम्स था मेरी बेबी गर्ल का। मैंने जब अपने बेबी बॉय के टाइम पर मैंने टेस्ट किया था, तो 1 महीना 5 दिन पर किया था। तो मेरी जो दोनों लाइन थी वो एकदम डार्क आई थी, एकदम डार्क थी। और जो मेरी बेबी गर्ल के टाइम पर जो मेरी लाइन आई थी, वो एक डार्क और एक हल्की आई थी, एक काफ़ी हल्की थी। तो ये सबसे पहले जो सिम्टम्स है मेरे बेबी गर्ल का यही था। मेरे बेबी बॉय के टाइम पर नहीं था ऐसा, पर मेरी बेबी गर्ल के टाइम पर मेरी एक लाइन काफ़ी हल्की आई थी। अगर आपकी एक लाइन हल्की है तो ये कहा जाता है कि बेबी गर्ल होने का सिम्टम्स है। दूसरा जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में देखा था, वो क्या था कि वैसे तो बहुत सारे मैंने सिम्टम्स देखे थे। तो सबसे दूसरा जो मेरा सिम्टम्स था, मतलब शुरू में ही मुझे ऐसा लगा था, जैसे आप कहते हैं ना, बेबी की हलचल से पता लग सकता है बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। तो मेरी बेबी गर्ल के टाइम पर मैंने जैसे ही कंसीव की थी, मेरे 3 महीने कंप्लीट भी नहीं हो पाए थे, 2.5 महीने हुए थे शायद। तो मुझे अपने पेट में ऐसे लगता था जैसे एक बटरफ्लाई की जैसे था, हल्की सी थक 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 हल्की सी गुदगुदी सी होती थी। हाँ, तो मुझे लग गया था, हाँ, मैंने सोचा मतलब अब की बार ना मुझे बेबी गर्ल होगी, क्योंकि मेरे बेबी बॉय के टाइम पर मुझे इतनी जल्दी, मतलब आपने वीडियो तो देखा ही होगा बेबी बॉय के टाइम का, और अगर नहीं देखा है तो आप देख लेना। काफ़ी डिफरेंट है मेरी दोनों प्रेगनेंसी के सिम्टम्स में। बेबी गर्ल और बेबी बॉय के टाइम पर ना काफ़ी डिफरेंट है। तो आप प्लीज़ बेबी बॉय के सिम्टम्स जो हैं वो भी जाके देख लेना वीडियो में, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो। तो क्या था, तो मुझे पहले ही महसूस हो गया था 2.5 महीने पे, हल्का हल्का सा मुझे गुदगुदी से जैसा महसूस होता था। हाँ, मुझे लगता था कि पेट में जो है वो हल्की सी धक धक सी हो रही है। तो मैंने सोचा था मुझे बेबी गर्ल होगी, क्योंकि बेबी गर्ल ना, मेरी मम्मा भी कहती हैं कि बेबी गर्ल जो है वो बहुत जल्दी से मतलब मूवमेंट करने लगती हैं, बहुत जल्दी से मूवमेंट करने लगती हैं, क्योंकि मेरी मम्मा के भी बेबी गर्ल हुई थी। और वो भी, आपको मैंने अपना वीडियो बनाया था, मेरी माँ के जो सिम्टम्स थे मैंने बताए हैं, चैनल पर वीडियो अपलोड है। तो मेरी मम्मा को ना 7 बेटियाँ हुई थी। तो मेरी मम्मा मुझसे कह रही थी, जब मैंने बताया था, मैंने कि मुझे मतलब बेबी की जो हलचल है वो हल्की सी महसूस होने लगी है। तो मेरी माँ कह रही थी कि आपको देख लेना बेबी गर्ल होगी। तो मुझे बेबी गर्ल के टाइम पर ना बहुत जल्दी से मतलब मूवमेंट पता चलना शुरू हो गई थी, जो साढ़े मतलब 2.5 महीने में ही हल्का धक धक सा मुझे महसूस होने लगा था। पर जो अच्छे से बेबी ने मूवमेंट करा था वो शायद
4 महीने से पहले ही बेबी मूवमेंट करने लगा था, 3.5 महीने के आसपास मुझे अच्छे से मूवमेंट पता चलना शुरू हो गई थी। तो दूसरा सिम्पटम्स मेरा ये हो गया है। तीसरा क्या था, तीसरा सिम्पटम्स मैंने अपनी प्रेगनेंसी में जो देखा था वो था कि मुझे ना जो वोमिटिंग है ना, जो मतलब मॉर्निंग सिकनेस है ना, वो बहुत ज़्यादा हो रही थी बेबी गर्ल के टाइम पर। मुझे इतनी उल्टियाँ होती थी, मैं क्या ही बताऊँ दोस्तों आपको, बहुत ही ज़्यादा मैं परेशान रहती थी। मुझे मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा, और मुझे उल्टियाँ भी सुबह-सुबह वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होती थी। सुबह भी होती थी, पूरा दिन ही होती थी। मुझे तो ऐसा लगता है जब भी मतलब कुछ खाने की कोशिश करती थी, मुझे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती थी। तो जो मुझे वोमिटिंग है ना, वो पूरी ही प्रेगनेंसी में रही थी। समथिंग 6 महीने तक तो खूब मुझे उल्टियाँ होती रहीं। फिर उसके बाद थोड़ी कम हो गई थी, तो मैंने सोचा, तो मुझे पता लग ही गया था कि हाँ, इस बार पक्का मुझे बेबी गर्ल होगी। क्योंकि ना मुझे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही थी, तो मेरे बेबी बॉय से और इस प्रेगनेंसी में ना काफ़ी डिफरेंट था। मेरे बेबी बॉय के टाइम पर मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ था, इतनी उल्टियाँ नहीं हुई थी। तो मुझे ना इस प्रेगनेंसी में बेबी गर्ल के टाइम पर बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती थी और बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही थी, जो शायद 6 महीने तक मेरी उल्टियाँ चली थी कंटिन्यू। फिर उसके बाद थोड़ी कम हो गई थी, पर ऐसा नहीं बिल्कुल बंद हो गई थी। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही थी, तो मुझे पता लग ही गया था। मैंने सोचा था इस बार तो कुछ डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि तो मुझे एक प्यारी सी बेबी गर्ल हुई है, जो कि बेबी गर्ल होना भी हमारी मतलब बहुत बड़ी खुशकिस्मती होती है, क्योंकि हमें बेबी गर्ल की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें बेबी बॉय की भी। एक अगर ये है कि एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल हो जाए ना, तो फैमिली कंप्लीट हो जाती है। तो चौथा सिम्पटम्स क्या था जो मेरी प्रेगनेंसी में मैंने देखा था, वो था जब जब मैंने अपना अल्ट्रासाउंड कराया था ना, तो मेरे जो बेबी गर्ल के अल्ट्रासाउंड में मेरी जो बेबी की मतलब जो प्लेसेंटा की पोजीशन थी वो एंटीरियर थी, जो कि मेरे बेबी बॉय के टाइम पर नहीं थी ऐसी। तो मेरी बेबी गर्ल के टाइम पर मेरी प्लेसेंटा की जो पोजीशन थी वो एंटीरियर थी, पहले ही अल्ट्रासाउंड में। तो मुझे लगा था हाँ, शायद मुझे मतलब बेबी गर्ल होने वाली है, क्योंकि मेरी प्लेसेंटा की पोजीशन चेंज हो गई थी। तो मैंने सोचा क्या पता अगली बार पोस्टीरियर हो जाए, ऐसा भी हो जाता है। फिर मैंने मतलब अगला जब मेरा स्कैन हुआ था, अगला अल्ट्रासाउंड मैंने कराया था, तो उसमें भी मेरे प्लेसेंटा की जो पोजीशन थी वो एंटीरियर ही आई थी। तो मुझे पता लग गया था कि मुझे एक बेबी गर्ल होने वाली है, जबकि जो कि मुझे चाहिए भी थी, क्योंकि मेरे पास एक बेबी बॉय पहले से ही है। तो मुझे बेबी गर्ल ही चाहिए थी, जो कि मेरी फैमिली कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि एक कंप्लीट फैमिली के लिए एक बेबी गर्ल होना और एक बेबी बॉय होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो अगला सिम्पटम्स था मेरी मतलब प्रेगनेंसी में, वो क्या था कि वैसे तो मैंने बहुत सारे सिम्पटम्स अपनी प्रेगनेंसी में नोटिस किए थे। तो अगला जो सिम्पटम्स मैं देख रही थी अपनी प्रेगनेंसी में, वो था मेरे पेट का साइज़। क्योंकि मेरे बेबी बॉय के टाइम पर मेरा पेट जो था वो लंबाई में था और नीचे की साइड में था। पर मेरे बेबी बॉय के टाइम पर ऐसा नहीं था, मेरे वो बेबी गर्ल के टाइम पर ऐसा नहीं था। बेबी गर्ल के टाइम पर जो मेरा पेट था वो सब तरफ को फैला हुआ था, और मतलब मैं यूँ बता दूँ कि साइडों से सब तरफ को फैला हुआ था, और मेरी कमर भी ना मतलब काफ़ी चौड़ी हो गई थी, क्योंकि मेरी बेबी गर्ल के टाइम पर कमर काफ़ी चौड़ी हो गई थी। मेरे बेबी बॉय के टाइम पर ऐसा नहीं था, बेबी बॉय के टाइम पर मेरी कमर एकदम नॉर्मल ही रही थी। पर जब मैंने बेबी गर्ल को कंसीव किया था, तो कुछ ही दिन के बाद जो मेरा पेट था वो मतलब सब तरफ फैल गया था, फैला हुआ था सब तरफ को, और मेरी कमर जो थी वो काफ़ी चौड़ी हो गई थी। तो मुझे लगता था शायद इस बार मुझे बेबी गर्ल होगी, जो कि काफ़ी हद तक मैंने कन्फर्म कर लिया था कि मुझे हो सकता है बेबी गर्ल हो। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिम्पटम्स आप में भी सेम हो सकते, ये सिम्पटम्स क्या होता है ना, बेबी बॉय के टाइम पर भी किसी-किसी को हो सकते हैं। तो कमेंट पे आके ये मत कहना कि ये सिम्पटम्स तो मुझे बेबी बॉय के टाइम पर थे, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कहना। देखो क्या होता है ना, सबकी सिम्पटम्स अलग-अलग होते हैं। कुछ सिम्पटम्स मिल जाते हैं, कुछ सिम्पटम्स नहीं मिलते हैं। तो ये वीडियो जो है ना, एक एंटरटेनमेंट के ऊपर है, जैसे मतलब आपकी जो जिज्ञासा है उसको शांत करने के लिए है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बेटा या बेटी में हमें भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं तो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ जो मुझे एक बेटी मिली है, क्योंकि एक बेटी का होना कितना ज़रूरी है आप खुद ही जान सकते हो, पर एक बेटे का भी होना उतना ही ज़रूरी है जितना एक बेटी का होना ज़रूरी है। तो जिनके पहले से ही 2 बेटियाँ हैं ना, उन्हें मन में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है, जिनके पास 1 या 2 बेटियाँ हैं पहले से, कि मुझे एक बेबी बॉय भी हो जाए, जो कि एक बहन को भी भाई चाहिए होता है। तो क्या होता है ना, इसलिए ऐसे मतलब मैं अपने सिम्पटम्स बताती हूँ। ये सिर्फ़ मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा रियल एक्सपीरियंस है। मैं किसी के मतलब मैं ऐसा नहीं है कि कोई हवा-हवाई में कोई बात आपको बता दूँ। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने
एक्सपीरियंस ही बताया, अपने सिम्पटम्स ही बताए हैं आपको। प्रेगनेंसी में ये सिम्पटम्स मेरे बेबी गर्ल के टाइम पर थे। बहुत सारे सिम्पटम्स थे, एक वीडियो में बताना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में ना ये सिम्पटम्स जो थे वो नोटिस किए थे और मुझे पता चल गया था कि मेरे घर में ना एक बेबी गर्ल है। क्योंकि बहुत सारे सिम्पटम्स थे जो मेरी माँ भी मुझे बताती थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है ना, तो देखना बेबी गर्ल होगी। मैं कहती हाँ, मुझे बेबी गर्ल होगी इस बार। और काफ़ी लोगों ने भी मुझे देखकर कहा था कि आपको बेबी गर्ल होने वाली है। तो अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।